जिंदगी बहुत कम है मोहब्बतें और रिश्ते निभाने के लिए। रिश्ते जितने मर्जी निभा लो, तो अपनी खुशियों की हिफाजत खुद ही करनी पड़ती है। मिलता है तो सिर्फ धोखा, बेइज्जती। जब माँ खुद ही अपनी सगी औलाद की खुशियों की दुश्मन हो, मैं वो करूँगी जो आप सोच भी नहीं। जब चाहूँ सज्जल को बता सकती। आप ऐसा करके तो देखें। तैमूर पाशा अपनी बेटी सज्जल की हकीकत जान पाएंगे और क्या रमशा सज्जल को अपनी हकीकी बाप से मिलने देगी, और क्या रमशा की माँ सज्जल की हकीकत तैमूर पाशा को बता देगी, या फिर रमशा की मोहब्बत में सज्जल का सच पाशा से छुपा पाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शोबिज़ 24 चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो भरम ड्रामे की आने वाले एपिसोड के बारे में है। भरम ड्रामे की पिछली किस्त पर भी तबसरा होगा और इसके अलावा नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी बात होगी। नाज़रीन, जैसे कि आप जानती हैं कि सज्जल की वालिदा की डायरी, जिसमें सज्जल की वालिदा ने अपने और सज्जल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और नाज़रीन वो डायरी रमशा के हाथ लग चुकी है और वो डायरी अपनी माँ को बताए बगैर चोरी करके अपने साथ ले जाती है। रमशा की वालिदा को जब डायरी नहीं मिलती तो इसको अंदाजा हो ही जाता है कि डायरी जरूर रमशा के हाथ लग चुकी है और डायरी रमशा के पास ही है। और दूसरी तरफ सालार की नाराजगी की वजह से तैमूर पाशा भी बड़ा परेशान है कि सालार अपनी नाराजगी मुझसे खत्म नहीं कर रहा, और उधर सालार भी परेशान है। और इसी परेशानी में सालार को रात को बहुत बुरा ख्वाब आता है तो वो डर कर उठ जाता है। तो सज्जल भी उठ जाती है तो वो कहती है कि सालार क्या हुआ, क्या बात है जो इतनी घबराए हुए हो। तो सालार कहता है कि कुछ नहीं, और सालार दुआ करता है कि कहीं पाशा अंकल को कुछ ना हो जाए, काश पाशा अंकल ठीक हों। तो दूसरी तरफ ताबिश अलीज़े के साथ अपनी नाराजगी ख़त्म नहीं कर रहा। पहले अलीज़े की हर बात आसानी से मान जाता था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर रहा, और ताबिश अब ये चाहता है कि अलीज़े इससे कोई ताल्लुक ना रखे, और अलीज़े को ताने भी मारता है, मगर अलीज़े ताबिश के इन तानों की कोई परवाह नहीं करती और ताबिश को मनाने के लिए बड़े जतन करती है, मगर ताबिश अलीज़े के साथ नाराज़गी ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ रमशा, जिसके हाथ वो डायरी लग चुकी है जिसमें सज्जल के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, और रमशा वो डायरी पढ़ने में दिन रात एक कर देती है, और रमशा को ये अंदाज़ा हो ही जाता है कि सज्जल ही महरू की बेटी है और तैमूर पाशा की बेटी ही सज्जल है, और ये सब कुछ डायरी में लिखा हुआ है। तो रमशा ये सब कुछ पढ़कर परेशान हो जाती है, और अब तैमूर पाशा ज्यादा देर तक अपनी सगी बेटी की हकीकत जानने से दूर नहीं रह सकते। और जब रमशा अपनी माँ के घर जाती है तो अपनी माँ को बातों ही बातों में सुना देती है कि जब माँ खुद ही अपनी सगी औलाद की खुशियों की दुश्मन हो तो अपनी खुशियों की हिफाजत खुद करना पड़ती है। तो रमशा की बातें सुनकर माँ को पूरा यकीन हो जाता है कि डायरी रमशा के पास ही है, मगर वो अपनी इस परेशानी को रमशा पर ज़ाहिर नहीं होने देती, और वो भी रमशा को मुंह तोड़ जवाब देती है कि झूठी खुशियां ज्यादा देर तक रास नहीं आती और ना झूठी खुशियां ज्यादा देर तक साथ रहती हैं, और मैं वैसे भी इस डायरी की मोहताज नहीं हूँ, बल्कि हकीकत तो मैं जानती हूँ कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है। बस पाशा को बताने की देर है, और तैमूर पाशा मेरी बात का कैसे यकीन नहीं करेगा, चाहे ये डायरी मिले या ना मिले। अब रमशा को ये खुश फहमी भी है कि सज्जल की हकीकत या तो इसकी माँ जानती है या फिर इस डायरी में लिखी हुई है, लेकिन नाज़रीन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अर्जुमंद बेगम, जिसने सज्जल को मारने की कोशिश की थी, इसका ये राज इस नर्स को भी मालूम है, बल्कि अर्जुमंद बेगम की एक खास दोस्त भी ये सब कुछ जानती है, और ख़ास तौर पर इस घर की एक मुलाजमा को भी ये मालूम है कि अर्जुमंद बेगम ने सज्जल को मारने की कोशिश की थी। बस रमशा की वालिदा को बताने की देर है कि सज्जल तैमूर पाशा की बेटी है, फिर तो सारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि तैमूर पाशा की बेटी रमशा नहीं बल्कि सज्जल ही है, और यह हकीकत खुल जाएगी, क्योंकि नाजरीन इस हकीकत के साथ दूसरी हकीकतें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि नाजरीन इधर ये नर्स अपना मुंह खोलेगी और दूसरी तरफ अहमद भी मंजरे आम पर आ जाएगा, और फिर यह हकीकत सबको मालूम हो जाएगी कि रमशा धोखे से तैमूर पाशा की बेटी बनी हुई है। तो रमशा अपनी माँ को कहती है कि माँ, आप मेरी दुश्मन क्यों बनी हुई हैं, और आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं सब कुछ पाशा अंकल को बता दूं कि रमशा तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी सज्जल है। तो रमशा की माँ कहती है कि मैं सज्जल की हकीकत जानती हूँ, अगर मैं तैमूर पाशा को उसकी बेटी के बारे में ना बताया तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगी, और मैं अपने ये गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि सज्जल को उसके बाप के बारे में बता दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत की वजह से ऐसा नहीं कर रही, लेकिन मैं तुमसे ये वादा नहीं करती कि मैं ज्यादा देर तक इस बात को छुपा पाऊंगी। तो रमशा अपनी माँ को कहती है कि माँ, सज्जल को सालार से शादी करके वो सब खुशियाँ और आसाइशें मिल चुकी हैं जिसकी वो हकदार है,
اگر آپ نے تیمور پاشا کو بتا دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. میرے پاس یہ ساری خوشیاں اور یہ ساری آسائشیں چھن جائیں گی، اور اب میں ان خوشیوں اور آسائشوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی، اور میں اس گھر سے اب دور رہنا نہیں چاہتی. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جیسا یہ چل رہا ہے اس کو ویسا ہی چلنے دیں. تو ادھر ناظرین پاشا کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے. تو سالار پاشا انکل کی طبیعت کا سن کر زیادہ دیر تک پاشا انکل سے دور نہیں رہ پائے گا، اور وہ بھی فوراً پاشا انکل کے پاس ہاسپٹل پہنچ جائے گا. تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیمور پاشا اپنی بیٹی سجل کی حقیقت جان پائیں گے؟ اور کیا رمشا سجل کو اپنی حقیقی باپ سے ملنے دے گی؟ اور کیا رمشا کی ماں سجل کی حقیقت تیمور پاشا کو بتا دے گی، یا پھر رمشا کی محبت میں سجل کا سچ پاشا سے چھپا پائے گی؟ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں. زندگی بہت کم ہے محبتیں اور رشتے نبھانے کے لیے. رشتے جتنے مرضی نبھا لو، تو اپنی خوشیوں کی حفاظت خود ہی کرنی پڑتی. ملتا ہے تو صرف دھوکہ، بےعزتی. جب ماں خود ہی اپنی سگی اولاد کی خوشیوں کی دشمن ہو، میں وہ کروں گی جو آپ سوچ بھی نہیں. जब चाहूं सज्जल को बता सकती. آپ ایسا کر کے تو دیکھیں.